आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़बीउल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल पेन के हवाले से, नेक पेन के हवाले से, गर्दन के दर्द के हवाले से, गर्दन की मोहरों के हवाले से हैं। तो गर्दन की मोहरों के हवाले से मैं एक वीडियोस का सीरीज़ आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप पेशेंट भी है तो ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक पेन उमूमन जब भी हमारे कंधे में, हमारे गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, कभी यहाँ भारीपन महसूस होता है बिल्कुल इस पीछे एरिया में और ये पूरा साइडों पे, और उसके अलावा दर्द का जो दबाव है, दर्द का प्रेशर है किसी एक साइड के तरफ भी जा सकता है। हाथों में नमनिस का होना, हाथ सुन्न होना या हाथों के कोई एक दो पंजे का सुन्न होना। उसके अलावा ऐसा लग रहा होता है कि किसी एक हाथ में चूंटियाँ वगैरह चल रही होती है, या आपको ऐसे महसूस हो रही होती है कि कोई एक हाथ मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ऐसे भी कोई भी कंडीशन अगर आपको फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। ये तकरीबन 70 to 80% दुनिया में किसी को भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है एज के किसी भी हिस्से में। वो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसको सर्वाइकल का पेन हो रहा है। अच्छा, इसकी सिम्टम के हवाले से हम बात करते हैं कि इसकी सिम्टम जैसे मैंने कहा, कंधे में दर्द होना, दबाव होना, सर में दर्द होना, उसके अलावा किसी एक साइड में पेन का ट्रांसफ़र होना, हाथों में नमनिस आना, उसके अलावा कोई दो तीन पंजे का सुन्न हो जाना, हाथ कमज़ोर हो जाना, ये सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की अलामत हो सकती है। बहुत सारे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर अर्ली स्टेज में हो या फिर शुरू के वक्तों में अगर आप महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब इतना ख़तरनाक वाली बात नहीं है। रादर देन अल्लाह ना करे कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ या बहुत ज़बरदस्त आपके गर्दन लग गया या गिर गए थे, उसके अलावा, लेकिन उसके साथ एक अलग कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पर हमारे मोहरों के अंदर नस का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर किसी भी वजह से हमारे डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ नर्व कंप्रेस हो रही होती है। उस नर्व कंप्रेशन की वजह से भी हाथों में सुनपन आ सकती है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से मैं आपको उसकी एक्सरसाइजेज़ भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा इंशाल्लाह वो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नर्व कंप्रेशन का इशू है तो उससे पहले कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब चलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कॉजेज़ के तरफ। ये एक डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी होता है। डीजनरेटिव चेंजेस क्या होती है कि उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी की हड्डियों के अंदर थोड़ा बहुत तोड़फोड़ का अमल शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से सबसे पहले हमारे मसल्स पे स्ट्रेस आना शुरू होता है, फिर उसके बाद हमारी वर्टेब्रा या फिर हमारे गर्दन की मोहरों, गर्दन के स्पाइन के अंदर जो है वो एक डीजनरेशन प्रोसेस का अमल शुरू होता है। उसकी वजह से गर्दन में दर्द, दबाव वगैरह ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि यार अब आजकल 25 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों को भी ये हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिस तरह हम मुसलसल गर्दन को एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करते, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, उसके अलावा फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उस हमारा सन एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी की कमी भी हो, जहाँ पर डाइट का भी इंटेक प्रॉपर नहीं हो, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी अगर हो और कोई इस तरह फ़िज़िकल एक्सरसाइज आप नहीं करते हो, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही चांसेस ज़्यादा है कि आपको हो सके। अगर होता भी है तो अगर आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक भी बेहतरी हो सकती है आपको। तो डीजनरेशन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मुसलसल गर्दन को किसी एक पोजीशन में रखने की वजह से आपकी मसल्स पे मुसलसल एक रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको पूरा बॉडी के अंदर पट्टों में दर्द होना,
कमज़ोरी, फैटिग, इस तरह की कैफ़ियत आपको महसूस कर सकते हैं और उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। अब चलते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले ये है कि एक एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे के अंदर बोनी चेंजेस का पता लगाया जा सकता है, एक्सरे के अंदर स्पाइन के अलाइनमेंट का पता लग सकता है, और उसके अलावा अर्ली चेंजेस जो भी आपका हो रही है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं एक्सरे के थ्रू। अगर कभी कभी हमें लगता है कि एमआरआई की ज़रूरत भी हो सकती है इसके अंदर, अगर बहुत ज़्यादा नर्व कंप्रेशन की इन्वॉल्वमेंट अगर हमें महसूस हो रही होती है तो उस वक्त हम एमआरआई भी सजेस्ट करते हैं, और उमूमन ऑर्थोपेडिक फिजिशंस फिर जो है एमआरआई वगैरह आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकेशंस होती है और फिज़ियोथेरेपी होती है, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नर्व कंप्रेशन होती है तो फिर केस टू केस ये किसी भी सर्जन के अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन की, हर इंसान की इंडिविजुअल कंडीशंस होती है। बहुत सारी जगहों पर सर्जरीज भी करते हैं लोग, तो वो सर्जन ही डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर इंसान के लिए सर्जरी सही है या नहीं है। लेकिन उमूमन वो उस सूरत में होता है जब बहुत ज़्यादा नर्व कंप्रेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर नॉर्मली सर्वाइकल पेन है और दर्द हो रही है तो पेन किलर्स देते हैं, उसके अलावा नॉन एनसेड टैबलेट्स देते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, और साथ में फ़िज़ियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और नॉन सर्जिकल है, कोई रिस्की नहीं होती, और इससे ये है कि बिल्कुल पेशेंट हमेशा के लिए ठीक ठाक भी हो सकते हैं। अच्छा, फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर सब एक्सरसाइजेज़ होती है, कुछ प्रिकॉशंस होती है जिनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज जो है मैं आपको सिंपल वो 4 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। वो 4 एक्सरसाइज आपने रेगुलरली दिन में 3 से 4 दफ़ा किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा आप करेंगे। आई होप कि इंशाल्लाह आपको एक हफ़्ते तक या एक हफ़्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अगर कभी भी एक्सरसाइज से आपको पेन ज़्यादा होता है तो आपने उसी वक्त एक्सरसाइज को स्टॉप करना है, और आप अपने किसी भी करीबी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से मशवरा कर सकते हैं, या फिर और आप अपने करीबी किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के थ्रू शुरू में थोड़ा बहुत आपको दुखन सा फील होगा, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जब भी हम कोई नई एक्टिविटी करते हैं या नई एक्सरसाइज करते हैं उसमें थोड़ा बहुत हमें दुखन सा फील हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह आपने कुर्सी पे बैठे रहना है। उसमें क्या करना है, कोशिश करें कि कुर्सी बिल्कुल उसके अंदर साइड सपोर्टेड हो, और साथ में ये है कि बैक सपोर्ट हो, आराम से आप बैठें। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हाथ को ऐसे रखेंगे और अपनी गर्दन के साथ इस हाथ को दबाएंगे, और हाथ की मदद से इस दबाव को रोक के रखेंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे हमने दबाया और इसको रोक के रखा, आप फील करेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो जब भी ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक्सरसाइज करते हुए थ्रू एकदम से फोर्स आपने नहीं लगाना है, एक रिदम के साथ ग्रेजुअली आपने फोर्स लगाना है, और उसको आपने 2 से 3 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखना है। इसी तरीके से आपने इस वाली साइड पे भी करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा प्रेशर लगा के इसको आपने दबाना है, और इसके हाथ की मदद से इसको रोक के रखना है। मेरे हाथ का जो पोस्चर है वो देखें, गर्दन का जो पोजीशन है वो देखें, और जिस तरीके से बिल्कुल कान के ऊपर हाथ रख के मैंने इसको सपोर्ट दे के रोक के रखा हुआ है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। इसी तरीके से तीसरा एक्सरसाइज ये है कि आपने इस वाले हाथ की मदद से आपने ऐसे गर्दन को दबाना है। कोशिश करें कि आप बिल्कुल गर्दन आपका स्ट्रेट हो, ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, साइड में भी नहीं होगा, दूसरे साइड में भी नहीं होगा, बिल्कुल सामने देख के ऐसे देखें, ऐसे फोर्स लगाना है। आपको यहाँ पर भी प्रेशर आएगा, जाहिर है आप हाथ की मदद से रोक के रख रहे हो तो ये वाली मसल भी यूज़ हो रही होती है, और आपके ये वाली चीन की मसल्स जो है गर्दन के, तो ये वाले इसके ऊपर एक प्रेशर, एक कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है। आप जैसे ये दबाएंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा। इसी तरीके से इस हाथ से भी करेंगे, तो एक ही हाथ से करेंगे तो थक जाएगा ना, इस तरीके से आपने इस हाथ से भी करेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज है 15 से 20 दफ़ा, 15 से 20 दफ़ा ये वाली, 15 से 20 दफ़ा ये वाली। अब उसके अलावा फोर्थ एक्सरसाइज ये है कि दोनों हाथ को इस तरह पीछे रखना है और हाथ खोल के रखना है, और इसी तरीके से गर्दन की मदद से आपने हाथ को दबाना है और हाथ की मदद से इसको रोक के रखना है। तो आपने ये देखना है कि आपके दोनों पीछे सर्वाइकल के जो मसल्स होते हैं पीछे वाले, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और प्रेशर महसूस हो रही होगी।
तो ये 4 एक्सरसाइज़ है, ये 4 एक्सरसाइज़ आप करेंगे, इससे इंशाल्लाह कोई नुकसान और ख़तरे वाली बात नहीं होगी। फिर भी अगर आपको चक्कर, गुनूदगी वग़ैरह ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज़ को स्टॉप कर दें। और उसके अलावा ये एक्सरसाइज़ दिन में 3 से 4 दफ़ा रेगुलरली और कंसिस्टेंटली आप करेंगे, इंशाल्लाह सर्वाइकल के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो सकते हैं। और बहुत ही आसान ये 5 से 10 मिनट आप एक्सरसाइज होती है, ये आप दिन में 3 से 4 दफ़ा आप करें, किसी एक वक्त में 15 से 20 दफ़ा आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ एहतियात का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एहतियात के अंदर ये होता है कि आप अगर डबल तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बिल्कुल स्टॉप करना है। आपने जब भी आप लेटते हैं तो आप कम से कम 4 से 6 इंच या 7 इंच तक आप तकिया यूज़ कर सकते हैं, उससे मोटे वाले या फिर डबल तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से सर्वाइकल पिलोज़ आते हैं ऑर्थोपेडिक, जैसे सर्जिकल जो शॉप्स वगैरह होते हैं वहाँ से आपको मिलेंगे, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। वो गर्दन के पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है और गर्दन के मामले में वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके अलावा अगर आप मुसलसल गर्दन को किसी एक पोजीशन पे ज़्यादा देर रखते हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल का यूजेज है, कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, या फिर ज़्यादा देर कोई भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन जिसके अंदर गर्दन मुसलसल ज़्यादा देर किसी एक पोजीशन में रहता है, तो उसको आपने स्टॉप करना है, वरना फिर ये मसला आपको बढ़ेंगे, फिर नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर और एक कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं। तो उस वक्त फिर रिकवरी के चांसेस इतने अच्छे नहीं हो सकते। तो किसी भी कंडीशन में है तो आप ये एहतियात तो आपको करना ही करना है। तो एहतियात के साथ साथ अगर एक्सरसाइज करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कंडीशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको 15 से 20 दिन में काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।